नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं किस्सा हमारा। आज की जो कहानी है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज आता है दूल्हे को डांस का झटका। वजह क्या है कि आज का दिन जो है लड़के की शादी हो रही है, सब लोग बारात की तैयारी में लगे हुए हैं और लड़का पूजा पे बैठा हुआ है। तब तक उसके कान में आवाज़ आती है कि भाई ऑर्केस्ट्रा वाले आ गए। और ऑर्केस्ट्रा वाले जैसे आ गए, लड़का पूजा तो कर ही रहा था, पापा के साथ बैठा हुआ था, तो सामने बोला गया जल्दी बोल उसको प्रोग्राम से शुरू करने के लिए। बाप ने जब लड़के को देखा तो बाप के ऊपर जैसे नजर गई इसकी, तुरंत ये कह रहा चलिए पंडित जी जल्दी जल्दी पूजा कराइए। अब बेचारा दूल्हा करे तो क्या करे, क्योंकि अब सामने ऑर्केस्ट्रा और इसके साथ पिछली कहानी इसकी है कि अगर कहीं पे साउंड बजता था या कुछ भी हो जाए, कपड़ा कैसा भी पहना हो, बेचारा बिना देरी किए जाके नागिन डांस करना शुरू कर देता था। चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए, चाहे कोई मारे या पीटे, कुछ भी करे, नागिन डांस इसका फेमस था। और गांव में लोग कहते भी थे कि इसके जैसा नागिन डांस कोई करता नहीं है। अब बारी है कि इसकी ही शादी हो रही है और ये पूजा पे बैठा हुआ है, ऑर्केस्ट्रा वाले आ गए, साउंड बजाने वाले सब आ गए, सब साउंड सेटअप हो रहा है, सबको कह रहा है, पूजा पे बैठे बैठे सबको समझा रहा है कि भाई उसको समझाना ना, उसका साउंड ऐसे घुमा दे, उसको करने का साउंड इधर घुमा दे, मतलब डायरेक्शन बैठे बैठे दे रहा है। और यहाँ पिताजी जो बैठे हुए हैं उनका रिएक्शन बार बार रिएक्शन चेंज हो रहा है, कह रहे कि अरे मैं मैनेज कर रहा हूँ ना, मैं सब मैनेज कर लूँगा, आप चुपचाप बैठो पूजा कराओ। पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो। पंडित जी अपना मंत्र पढ़ रहे हैं, सब लोग सब में लगे हुए हैं, लेकिन तब तक साउंड की पहली आवाज़, और जैसे पहली आवाज़ इसके कान में आती है, थोड़ी देर तक पूजा पे ऐसे हाथ जोड़े बैठा है। बैठे बैठे अचानक से इसका ये झटका लगा, ये हाथ हिला, ये हाथ हिलता है, फिर ये हाथ हिलता है, फिर बाप कहते हैं ओए चुपचाप बैठ जा, फिर बेचारा हाथ सीधा करके बैठे रहता है। लेकिन गाना भी, अब जैसे बिहार की शादी है, आपको पता है कि चाहे कोई भी गाना बजे, लोग डांस करें या ना करें, लेकिन जैसे लॉलीपॉप बजता है तो पूरा इंडिया डांस करता है। लेकिन यहाँ भी ऐसा ही हुआ, गलती से ऑर्केस्ट्रा वालों ने लॉलीपॉप बजा दिया और बिना देरी किए दूल्हा जैसे लॉलीपॉप का म्यूजिक स्टार्ट हुआ, खड़ा हुआ और खड़ा होकर तुरंत धड़ाधड़ नाचना शुरू। पंडित जी कह रहे हैं बैठ जाओ, अभी बहुत सीरियस पूजा चल रही है, कलश स्थापना ये सब चल रहा है। बाप कह रहे हैं बैठ जा, कहते रुक जाओ 2 मिनट पहले नाच लेने दो। अभी नाच रहा है तब तक कोई जाके साउंड बंद करवा देता है, बंद कर। अब साउंड बंद हुआ, लड़का पीछे से जैसे पूजा के लिए मटका रखा गया था, वही मटका उठा के, उसको कलसा कहा जाता है, वो मटका उठा के लेके चल देता है मारने के लिए। लोग किसी तरीके से समझाते हैं, इसको लेके चले आते हैं। वापस लड़का अपने घर पे आता है, पूजा पे बैठ जाता है और कहता है कि ये गाना कोई नहीं बजाएगा, सबको हिदायत देता है कि भाई ये गाना नहीं बजना चाहिए। फिर धीरे धीरे किसी तरीके से सब चल रहा है। अब थोड़ी देर बाद पता चलता है कांटा लगा गाना बजने लगा। जैसे कांटा लगा का म्यूज़िक इसके कान में आता है, अब ये फीलिंग देना शुरू कर देता है पूरा, जैसे उस जो उसमें लाइन है उसके हिसाब से ये फीलिंग देना शुरू कर देता है। भाई इसको संभाला जाता है, इसकी माँ पीछे से आती है, बैठ के कहती है अरे बेटा पहले शादी कर ले रे, पहले पूजा कर ले, बाद में नाच लेना। कहता है ठीक है। लेकिन होता क्या है कि शादी की तैयारी करते करते घर में लड़के के ऊपर लोगों का फोकस ज़्यादा होता है, और इसके ऊपर फोकस देने की वजह से शादी ऑर्केस्ट्रा वाला प्रोग्राम बंद हो जाता है और अब आगे निकलने की, घर से बारात निकालने की तैयारी शुरू हो जाती है। अब ये बेचारा वहाँ नाच नहीं पाता। लेकिन जब इसको सारा जोड़ा पहनाया जाता है, शादी वाला का पूरा कपड़ा पहना के इसको घर से बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद क्या होता है कि इसके कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो ड्रिंकर होते हैं, और आपको पता है पीने वाले लोग क्या होते हैं, अगर 2 पैक अंदर तो समझ लो सारी दुनिया भूल के लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही आगे आगे ऑर्केस्ट्रा, पीछे पीछे लड़का, इसके परिवार वाले सब लोग साथ में जा रहे हैं। लड़का किसी तरीके से डांस वांस कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि लोग देख रहे हैं और घर वाले भी समझाते हैं कि देख यहाँ तू ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि लोग देखने वाले हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुझे देख रहे हैं, तो संभल के चलना, अच्छे से चलना, सबको समझा देगा, एकदम ठीक से मैं चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब साउंड इसके कान में, अब तो आपको पता ही है कि साउंड कान में आया मतलब सब कुछ भूल गया भाई। फिर से ऐसा ही होता है, फिर गाना बजना शुरू होता है, फिर ये धीरे धीरे डांस करना शुरू करता है। करते कुछ दूर जाता है। लेकिन जो पीने वाले इसके दोस्त लोग हैं, दर्शकों आपको एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी डांस, कोई भी पब्लिक नाचे या ना नाचे, लेकिन एक ऐसा म्यूज़िक है जो गलती से भी जब घर से दरवाज़ा निकल रहा उस टाइम ना बजाएं। और यहाँ ऐसा ही हुआ कि यही गलती लोग कर बैठे। लड़का बेचारा जा रहा था अच्छा खासा, धीरे धीरे आगे आगे ऑर्केस्ट्रा जा रहा था। इसी बीच में किसी के दिमाग में आ गया कि वो दारू पिया तो था ही इसका दोस्त, कह रहा नागिन डांस बजा, मेरे दोस्त के जैसा कोई नहीं डांस कर सकता। अब सब लोग समझा रहे हैं कि नहीं ये मत बजाओ, वो तो पी के धुत, वो कह रहे हैं कि जब बजेगा तो यही बजेगा, नहीं तो नहीं बजेगा, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। अब दोस्त की बात जब आती है सामने, तो ये दोस्त बेचारा इधर दूल्हा करे तो क्या करे, कहता है मैं तो अब नाचूंगा, मेरे दोस्त की बात है, क्योंकि वो लोग पी के रखे हैं, सब जाके कह देते हैं भाई तू आज मेरे लिए नहीं नाचेगा। वो कहता है नहीं भाई नाचूंगा, क्यों नहीं नाचूंगा, चलो बजाओ। अब बजाने वाला सीधा नागिन धुन बजा देता है।
ये बेचारा किसी तरह खड़ा होकर डांस वांस कर लेता है कि थोड़ी थोड़ी देर, लेकिन जब अगले दोस्त जो पी के गए हुए हैं, जो ड्रिंक किए हुए हैं, वो लोग बिना देरी किए शर्ट खोल के नीचे, अब दूल्हा को कहाँ रहा जाए। दूल्हा बेचारा बिना सोचे समझे जो भी ड्रेस पहना हुआ है, क्योंकि लोग कहते हैं कपड़ा मत खोल खोला नहीं जाता, तो वैसे ही लेट के डांस करना शुरू कर देता है। जब ये कहानी शुरू होती है तो सोचिए बारात कैसे जाएगी। अब बारात कैसे जाएगी ये कहानी आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो इसके बाद क्या होना चाहिए कमेंट भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।